साथियों नमस्कार। सी के टेक्नो स्किल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम सीखेंगे कि किसी भी DOL स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग कैसे की जाती है। साथियों इसके लिए हमें क्या क्या लगता है ये बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको कम्प्लीटली बिल्कुल प्रैक्टिकली DOL स्टार्टर बनाकर बताऊंगा। तो मेरे पास ये मैंने ड्राइंग बनाकर रखी है बोर्ड पर। सबसे पहले इस ड्राइंग को समझते हैं। ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई है। सबसे पहले हमें सिंगल पोल के एक MCB लेनी है। सिंगल पोल के MCB से फेस को निकालना है। सिंगल पोल के MCB फेस को कनेक्ट करने के बाद हमें उस फेस वायर को लेकर ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट पर कनेक्ट करना है और 95 पॉइंट से निकल कर वो 96 पर आउट होगा। तो हमें 96 से आउट कराकर उस फेस वायर को NC पुश बटन पर कनेक्ट करना है। NC पुश बटन जिसके थ्रू हम DOL स्टार्टर को बंद करते हैं। उसके बाद हमें NC पुश स्विच से उस फेस वायर को निकाल कर NO पुश स्विच पर कनेक्ट करना है और NO पुश स्विच से आउट कराने के बाद उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट से जोड़ना है और न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली A2 पॉइंट पर हम जोड़ देंगे, जो कि कॉइल की सप्लाई है। A1 A2 कॉइल की सप्लाई जिसके थ्रू कॉन्टेक्टर होल्ड होता है और कॉन्टेक्टर का एक NO पॉइंट रहता है। ये कॉन्टेक्टर के A1 से उठाकर A1 से एक लूप उठाकर आपको कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पर देना है। ये NO पॉइंट पर ये होल्डिंग के लिए है और उसके दूसरे साइड से NO पुश बटन पर लूप करना है। तो ये हुई DOL स्टार्टर की ड्राइंग। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली DOL स्टार्टर बनाकर बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ओवरलोड रिले। या मेरे पास एक ओवरलोड रिले है और ये कॉन्टेक्टर है और उसके बाद चाहिए हमें एक MCB। तो मेरे पास ये एक MCB है और इसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी, NO NC पुश स्विच जिसके थ्रू हमें कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस ओवरलोड रिले को इस कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये MCB से फेस सप्लाई को उठाकर ओवरलोड रिले, जैसे कि हमें ड्राइंग में मैंने आपको बताया था, ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट पर कनेक्ट करना है। ये फेस को उठाकर मैंने ओवरलोड रिले की ये 95 पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद 96, चूँकि ये NC पॉइंट है कॉन्टेक्ट रिले का, तो हमें अब 96 नंबर के पॉइंट से इसको निकाल कर NC पुश बटन पर देना है। ये 96 से निकाल कर मैं इसको NC पुश बटन पर जोड़ देता हूँ। ये मैंने इसको NC पुश स्विच पर जोड़ दिया है। ये NC पुश स्विच पर जोड़ना है। उसके बाद NC पुश बटन से हमें निकाल कर NO पुश बटन पर कनेक्ट करना। ये मैंने NC पुश बटन से आउट करके NO पुश स्विच पर उसे कनेक्ट कर दिया है। अब NO पुश बटन से लेकर हमें सीधे कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर देना है।
ये एनो पुश स्विच से वायर लगाकर सीधे कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर जोड़ना है। ये मैं कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर जोड़ देता हूँ। ये कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट इस साइड, ये कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट है। ये दोस्तों मैंने कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ दिया। ये बिल्कुल वायर को आपको बिल्कुल प्रॉपरली टाइट करना है, क्योंकि लूज कनेक्शन से स्पार्किंग होने के चांसेस रहते हैं। ये मैंने एनो पॉइंट से निकालकर कॉन्टेक्टर के A1 पर जोड़ दिया। अब कॉन्टेक्टर के A1 से एक लूप उठाकर हमें कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट पर देना। ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, ये 13 नंबर कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, जिससे कि ये कॉन्टेक्टर को हम होल्ड करा सके। ये कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर मैंने एक लूप उठाकर A1 से एक लूप उठाकर कॉन्टेक्टर के 13 नंबर जो कि एनो पॉइंट पर मैंने जोड़ दिया है। उसके बाद हमें एक वायर और लेना है। ये कॉन्टेक्टर के 13 और 14 नंबर जो कि एनो पॉइंट है, उस एनो पॉइंट को हमें होल्डिंग कराने के लिए लूप बनाकर एनो पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये मैंने इस साइड एक वायर जोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसको एनो स्विच पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसकी होल्डिंग हो गई। ये एनो पुश स्विच पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो साथियों ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक वायर और बचा है, न्यूट्रल को मैंने कनेक्ट नहीं किया है, तो न्यूट्रल को हम डायरेक्टली कॉन्टेक्टर के A2 पर कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल को मैंने A2 पर कनेक्ट कर दिया। ये A2 है, A2 पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको ऑन ऑफ करा के देखेंगे कि हमारी वायरिंग प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं। तो अब हम इसको चालू करते हैं। ये पावर को मैंने ऑफ किया, ये देखिए पावर आ चुका है। अब हम ऑन ऑफ करके देखेंगे। ये तो साथियों ये था DOL स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।